हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की सीरीज को लगा रहे हैं एग्जाम पीडिया की किताब के माध्यम से। हम इस वार्षिकांक 2025-26 को जो है इस बुक को पूरा कवर कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी हो या एमपीईएसबी हो। अब इसमें आपके एमपीएसआई आ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आ जाते हैं, एफएसओ एग्जाम आ जाता है। सारे एग्जाम्स की करंट अफेयर्स को एक बुक के माध्यम से जो सारा कवर जो है किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण इस बुक की है ये कि इंग्लिश में भी आ चुकी है और हिंदी में भी आ चुकी है। आप अपने शहर के किसी भी स्टोर से ले सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से लेना है तो हमने इसकी लिंक लगा दी है डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर क्लिक करके जो है परचेस इसको कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कि किन किन टॉपिकों पर अभी तक हम जो है वीडियो बना चुके हैं, बात कर चुके हैं। उसके बाद हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। 1 मिनट में सुन लेते हैं। तो हमारा प्रमुख नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, परिषद, व्यक्तित्व, निधन, स्थल, प्रतिमाएं, अभियान, केंद्र की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नवनिर्मित नीतियां, जिले, तहसील और अधिनियम। यहां पर हम 14 चैप्टर तक जो है बात कर चुके हैं। और अगर हम नीचे से बात की जाए तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हम बात की जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी, आपकी मध्य प्रदेश की जीआई टैग, प्रमुख ऐप पोर्टल, नाम परिवर्तित और पुस्तकों की बात यहां पर जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे अगर हम उसकी बात की जाए तो आज हम यहां पर वीडियो पे बात करने वाले हैं। आपका रहेगा प्रमुख सूचकांक। आज हम सबसे पहले प्रमुख सूचकांक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रथम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो गोल है 2023-24 के मध्य प्रदेश के और इंडिया के, इन दोनों को ही हम बहुत आराम से देखेंगे। तो आज की हमारी वीडियो में 3 चैप्टर को जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, फिर सूचकांक को देखेंगे, फिर उसके बाद हम एसडीजी गोल को देखेंगे। हालांकि प्रमुख सूचकांक पहले आएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले हम आपके मध्य प्रदेश में प्रथम देख लेते हैं कि प्रथम क्या है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम सूचकांक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, करना सभी बात है, आगे कर ले पीछे कर ले, बात एक ही है, आपको भी पूरी वीडियो को ही देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में प्रथम सूचकांक की बात कर लेते हैं। और यहां पर सूचकांक की बात की जाए प्रदेश में प्रथम, तो उज्जैन में बात की जाए कि उज्जैन में प्रथम क्या है। तो प्रदेश की पहली अगर मेडिसिटी सिटी की बात की जाए तो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश की पहली 3D तारामंडल स्पिरिचुअल सिटी की बात की जाए उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा यूनिटी मॉल की बात की जाए ये भी आपका उज्जैन में है। पहला पर्यटन थाना की बात की जाए उज्जैन में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की बात की जाए तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में ही है। देश का पहला वीर भारत संग्रहालय की बात की जाए ये भी आपका कहां पर है, उज्जैन में ही जो है स्थित है। तो आप समझ पाए होंगे उज्जैन में प्रथम क्या क्या चीजें हैं। अलीराजपुर में प्रथम क्या है तो अलीराजपुर का नाम बदल गया, पहले अलीराजपुर था, अब क्या हो गया है, अलीराजपुर हो गया है, अलीराजपुर हो गया है। ध्यान रखिए, आ में बड़ा लग गया है, ठीक है, नहीं तो कहोगे गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। अलीराजपुर की बात किया है तो खेत तालाब निर्माण में अलीराजपुर जिले में प्रदेश में पूरा जो है प्रथम अव्वल स्थान पर है। जबलपुर की बात किया है तो सबसे बड़ा अगर फ्लाईओवर की बात की जाए इसका उद्घाटन 23 अगस्त 2025 को किया गया है। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में है। सागर में सुर्खी में मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर खोला गया है। सतना की बात किया तो चित्रकूट में प्रदेश का पहला जियो पार्क सतना में ही है। सांची की बात किया है देश में और प्रदेश में प्रथम सोलर सिटी की बात किया तो सांची ही है। चंदेरी की बात की जाए तो प्राणपुर गांव में महिलाओं के द्वारा प्रथम हैंडलूम कैफे की बात किया तो चंदेरी में खोली गई है। सिंगरौली में प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज खोला गया है, ध्यान रखिएगा। इंदौर में बात किया है तो प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पार्क बनाया गया है, पहला स्टार्टअप पार्क बनाया गया है। और अंकुर अभियान प्रथम, ये सभी आपके प्रथम में इंदौर है। बुरहानपुर की बात की जाए जल संरक्षण के लिए पानी ऐप के नाम से प्रथम जिला घोषित किया गया है। नल जल युक्त प्रथम जिला बुरहानपुर को ही बनाया गया है। अनूपपुर की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर और टीबी प्रबंधन में प्रथम अनूपपुर जिला है। भोपाल में बहुत ज्यादा प्रथम के मामले में, तो भोपाल को थोड़ा अच्छे से समझो। साइबर हेल्प डेस्क प्रारंभ करने वाला पहला जिला भोपाल है। प्रदेश का पहला दिव्यांग फ्रेंडली कैफे भोपाल में है। प्रदेश का पहला खादी मॉल भोपाल में है। यूनिटी मॉल नहीं है, यूनिटी मॉल उज्जैन में है, खादी मॉल भोपाल में है। प्रदेश का पहला एजुकेशन डेटा सेंटर भोपाल में है। प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल में है। प्रदेश का पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल में है। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक भोपाल में है। तो इतनी सभी चीजें आपकी भोपाल में है। धार जिले की बात किया है, धार जिला निर्यात में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अमृत सरोवर निर्माण में धार प्रथम स्थान पर है।
ग्वालियर की बात की जाए, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल किसकी बात की जा रही है? मध्य प्रदेश का ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला गया है और यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में ग्वालियर को शामिल किया गया है। बैतूल की बात किया तो गंगा जल संवर्धन अभियान कूप रिचार्ज कार्य योजना में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम बैतूल में ही खोला गया है। मंडला की बात किया तो मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र आपके मंडला में स्थित है। चलिए कुछ और बात करेंगे। अभी हमने बात की है कि प्रदेश में, मतलब कि मध्य प्रदेश में प्रथम थे ये। अब हम बात करेंगे देश में प्रथम, किसमें? इंडिया में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। अब हम इसकी बात करेंगे तो खंडवा में सबसे पहले देखें, जल संचय करने वाले जिलों में देश में खंडवा पहले स्थान पर है। ओमकारेश्वर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना 90 मेगावाट की चलाई गई है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा में ही खोला गया है। तो देश में यह जो है प्रथम स्थान पर है। धार की बात की जाए तो प्रथम पीएम मित्रा पार्क, जिसका शिलान्यास उद्घाटन 17 सितंबर 2025 किया गया है, मध्य प्रदेश में धार जिले में है और यह देश में प्रथम पीएम मित्रा पार्क है। सीहोर में बात किया है, देश की सबसे बड़ी एथेन क्रैकर परियोजना को लागू किया गया है। बालाघाट की बात किया है, अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में है पहला है और पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क जो है बालाघाट में ही बनाई गई है। इंदौर की बात किया है, देश में प्रथम किस में है? तो देश का पहला जीरो बेस्ट एयरपोर्ट आपका इंदौर है। देश में पश्चिम जोन में 5 बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंदौर को ही मिला हुआ है। देश में इंदौर, भोपाल 2 ऐसे शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। तो कौन कौन से? एक तो इंदौर को मिला है, दूसरा भोपाल को वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा जो है दिया गया है। देश का पहला टाकीज म्यूजियम इंदौर में ही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 8वीं बार देश में प्रथम कौन रहा है? इंदौर ही रहा है। देश का पहला शहर जहां सारे प्रत्येक पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, यह आपका इंदौर ही है। महू में देश का पहला इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है, ये भी आपके इंदौर में ही है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो बाइसन रिसोर्ट मड़ई देश का पहला पाइप ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट है, ध्यान रखिएगा। बुरहानपुर की बात किया है, हर घर जल प्रमाणित प्रथम जिला बुरहानपुर है पूरे देश में। मंडला की बात की जाए, देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला मंडला बन चुका है। भोपाल की बात करें तो देश की पहली टाइगर राजधानी भोपाल है और देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल में ही खोला गया है। अनूपपुर की बात की जाए तो जनजातीय नृत्य महोत्सव में देश में प्रथम है, ध्यान रखना है अनूपपुर। ग्वालियर की बात किया है तो ग्वालियर देश में काफी चीजों में प्रथम है, जैसे देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में है। देश की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर में है। सॉरी, मैंने भोपाल बोल दिया था क्या? ग्वालियर में, ध्यान रखिएगा, जियो साइंस म्यूजियम। और पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ये भी ग्वालियर में है। स्वनिधि योजना में प्रथम ग्वालियर है। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम अकादमी ये भी आपकी ग्वालियर में है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण उद्घाटन 15 दिसंबर 2004 को उपराष्ट्रपति के द्वारा ग्वालियर में ही किया गया है। उज्जैन की बात किया तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए पहला यूनिटी मॉल पूरे देश में उज्जैन में खोला गया है। देश का पहला प्रसादम केंद्र आपका उज्जैन ही है। शिवपुरी की बात किया है, देश की पहली जर्मन कॉलोनी शिवपुरी में खोली गई है। देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी भी शिवपुरी में खोली गई है। शुजालपुर की बात किया तो देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक शुजालपुर में है। गुना की बात करें, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में बनाया गया है, ये भी आपका देश में पहला है, गुना में खोला गया है। सिवनी की बात किया तो देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे बनाया गया है सिवनी में। और अंतिम में विदिशा की बात करें तो 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला जो है आपका विदिशा बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देश में प्रथम और मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या है, किस किस जिले में है, हमने सारे यहाँ पर जो है बात की है। ध्यान रखो, आपको एक बार देखने से याद नहीं होगा, 1 से 2 बार देख लेना, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, पक्के में बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है, थोड़ा सुनो। MPGK की अगर आप लोगों को सिलेक्शन तक की बुक की वीडियो देखना है तो हम लगा रहे हैं, उसको देख सकते हो। दूसरा, परीक्षा धाम की आती है, परीक्षा धाम की आती है, ध्यान रखिएगा। ये MCQ बेस हम लगा रहे हैं और ये वाली जो है आपकी पूरा डिस्क्राइब बेस लगा रहे हैं, पूरा लिखित है उसको हम समझा के बता रहे हैं। और यहाँ पर MCQ लगा रहा है। MPGK की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या तो आप चैनल पर देख लेना जाके, या आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर याद से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अच्छा SSD की बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम यहाँ पर प्रमुख सूचकांकों के बारे में, है ना। देश में प्रथम बात कर ली,
मुख्य सूचकांक के बारे में बात करेंगे, फिर हम एसडीजी के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम प्रमुख सूचकांक की बात करें, लेकिन एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, मोटिवेशन दो यार, मोटिवेशन देते हो अच्छा लगता है और इतना तो आप लोग दे ही सकते हो। प्रमुख सूचकांक की बात करें, इंडेक्स की बात करें, हम एक शब्द में कहें तो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य रैंकिंग बात की जाए, 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक को राज्य रैंकिंग जारी की गई है। श्रेणी ए में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है आपका, फिर राजस्थान है, फिर आपका गुजरात है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त इसने किया है। मध्य प्रदेश में क्रिटिकल मिनरल की नीलामी में केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है। तो इससे आप सोच रहिए 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आ गया तो अच्छे से कवर आप लोग अब कर लोगे। तो श्रेणी ए में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। देश में प्रथम पहला स्थान खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में है। क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के मामले में भी केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। दूसरी आती है नवीन स्वास्थ्य सूचकांक। 6 सितंबर 2025 को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 159 से घटकर अब 142 बची है। नवजात मृत्यु दर 29 से घटकर 27 बची है। शिशु मृत्यु दर 40 से घटकर 37 बची है और 3 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर जो है 49 से घटकर अब 44 बची है। तो आप अगर कही जाए स्वास्थ्य सूचकांक में जो मृत्यु दर है वो लगातार घट रही है। फिर आती है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। 25 अप्रैल 2025 को नीति आयोग ने पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है 2025 की। उड़ीसा इस सूचकांक में टॉप पर सबसे ऊपर है, जबकि छत्तीसगढ़ का इसके बाद का स्थान दूसरे नंबर पर है। तो उड़ीसा पहले स्थान पर आ जाता है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 42.2 स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। और मध्य प्रदेश किस श्रेणी में है? फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है रखा गया है। चलिए बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। 20 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 22-23 और 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को जारी किया है। अगर हम बात करें इसमें आकांक्षी पहला और आकांक्षी 2 बनाए गए हैं। अगर हम बात करें 22-23 में 508.9 स्कोर के साथ आकांक्षी 2 और 2023-24 में 532.8 के साथ आकांक्षी प्रथम को बनाया गया है। अब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात की जाए 3 जिलों में प्रचेष्टा 1 ग्रेड में, 39 प्रचेष्टा 2 ग्रेड में और 13 जिले प्रचेष्टा 3 ग्रेड में जो है रखे गए हैं। अब हम बात करें मध्य प्रदेश में इसमें तो प्रचेष्टा एक फर्स्ट में 6 जिले मध्य प्रदेश से लिए गए हैं, जिसमें भिंड, दमोह, नरसिंहपुर, पन्ना, सीधी एवं रायसेन है। प्रचेष्टा 2 में 44 जिले और प्रचेष्टा 3 में 5 जिले रखे गए हैं, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, अलीराजपुर एवं झाबुआ है, ध्यान रखिएगा। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रेडिंग इंडेक्स जारी इंपोर्टेंट है क्योंकि स्कूली शिक्षा से यह संबंधित थी। हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स जैसे हम कहते हैं शॉर्टकट में। यह रिपोर्ट जो है वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा 3 जनवरी 2025 को जारी की गई थी। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में जो है रखा गया है। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कब जारी की गई? 3 जनवरी 2025 को जारी की गई। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। फिर आता है पंचायत उन्नति सूचकांक, अप्रैल 2025 में जारी की गई है। केंद्र सरकार ने पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स रिजल्ट जो है जारी किया है। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले की मालफा जो पंचायत है 73.87 पंचायत के साथ जो है इसको प्रथम स्थान पर जो है दिया गया है। तो पहला स्थान मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की मालफा को मिला हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंपोर्टेंट है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर्स कैटेगरी इन सिटीज सर्विसेज में केंद्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया है। तो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 केंद्र सरकार ने उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में लीडर्स राज्य के रूप में सम्मानित किया है। तो ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा आप याद रखो। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है ना, इसे अच्छे लगते हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में अलग अलग सालों में अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। 2018 में लीडर श्रेणी में रखा गया था,
2019 में इमर्जिंग स्टेट्स की श्रेणी में, 2021 में एस्पायरिंग लीडर के रूप में, 2022 में फिर से लीडर की श्रेणी में जो है रखा गया है। प्रारंभ रिपोर्ट 2023, भारत सरकार की पावरिंग ए रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप प्रारंभ रिपोर्ट 2023 जो है DPIIT विभाग के द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें मध्य प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या जो है अकेले वर्ष 2021-22 में 65% और पिछले 6 वर्षों में 71% की औसत वृद्धि जो है दर्शाई गई है। और इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर जिसमें इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल है, ये भी ध्यान रखो। और मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र में अधिकांश स्टार्टअप IT सेवाओं और कृषि क्षेत्र के लिए जो है हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, एक तरीके से इसमें ज्यादातर यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। फिर बात करेंगे निर्यात तैयारी इंडेक्स EPI 2022, नीति आयोग जो है जारी करता है, पुरानी रिपोर्ट है यह। बात की जाए कि इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 55.68% इसका स्कोर रहा है। राजस्थान का एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स EPI 2022 में 12वां और भूमध्य श्रेणी में लैंडलॉक श्रेणी में 5वें स्थान पर आए। ये पुरानी रिपोर्ट 2022 की, शायद इतना पुराना डेटा नहीं भी आए। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रिपोर्ट यह बताती है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वाली 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई है। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो 2021 में जारी किया गया था। इसमें 3 समान महत्व वाले आयाम को शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय MPI के द्वारा जीवन स्तर निर्धारित करने के लिए 12 प्रमुख संकेतकों को सर्वेक्षण किया जाता है। ये संकेतक पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते से बुनियादी पहल, जिनका अध्ययन करके सर्वेक्षण में प्राप्त और न प्राप्त सुविधाओं के आधार पर आम जनता के जीवन स्तर गरीबी को जो है मापा जाता है। बहुआमी गरीबी सूचकांक की बात किया 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट जो है जारी की गई है। मध्य प्रदेश के लगभग 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर जो है लाया गया है, ये बताया गया है। चलिए बात करेंगे, यह संख्या सिंगापुर, लीबिया जैसे देशों की कुल आबादी के 2 गुने से भी अधिक है। राज्य के द्वारा राष्ट्र में बहुआपी गरीबी सूचकांक के बोझ को कम करने के लिए 10% का जो है योगदान दिया हुआ है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने पूरे देश में 10% का योगदान जो है दिया हुआ है। 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 वर्षों की अवधि में बहुआमी जो रूप से गरीब है उसमें व्यक्तियों की संख्या 36.57 से घटकर केवल 20.63% बची रह गई है। यह 15.94% की कमी है। तो ये जो डेटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। 15.94% की जो है कमी आई है। और सबसे ज्यादा सुधार जो है अलीराजपुर में हुआ है, फिर बड़वानी में हुआ, फिर खंडवा में, फिर बालाघाट में, फिर टीकमगढ़ में देखा गया है। मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता में 47.25 से घटकर केवल अब 43.70% जो है बची हुई है। बात की जाए मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या में जो है 15-16 में देखा जाए तो 36.57% थी और 2019-21 में अब 20 केवल 63% बची है। कुल मिला के 15.94% की जो है गिरावट देखने को मिली है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में गरीबी कमी की बात किया तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर गरीबों की आबादी में 20.98% की गिरावट देखी गई है। NFHS 4 रिपोर्ट यह बताती है कि 45.9% थी, जबकि NH5 ये बताती है यह केवल 25.32% जो है रह गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 20% की कमी यहाँ पर देखने को मिली है। शहरी गरीबी सूचकांक की बात किया है 6.62% की गिरावट आई है। NFHS 4 बताती है कि 13.72% गरीबी थी, जबकि NFH5 बताती है कम होकर केवल 7.1% जो बची है। लगभग 6% की जो गरीबी है वहां पर कम देखने को मिली है। स्वच्छता के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और स्वच्छता से वंचित लोगों में 19.81% की जो है कमी आई है। और अलीराजपुर जिले में गरीबों का अनुपात सबसे अधिक 31.0% कम हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत कम हुआ है अलीराजपुर में। पहले 71% जो है वहां पे गरीबी थी और अब देखने को मिल रही है केवल 40% जो है बची हुई है। तो ऐसी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो आंकड़े हैं वो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा रुक के आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भेज लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रथम पढ़ ही चुके हैं हम। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सतत विकास लक्ष्य
एसडीजी गोल्स के बारे में बात करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं 23-24 के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल्स टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल्स कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो पीडीएफ सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, तो ऐप को जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर हम एसडीजी गोल्स की। तो वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे। कब अपनाए गए थे? सन 2000 में अपनाए गए थे, जिसके अंतर्गत 8 लक्ष्यों को 15 वर्षों में प्राप्त करना था। लेकिन 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली के द्वारा सतत विकास लक्ष्य अस्तित्व में आया और भारत ने इन्हें इसी दिन से स्वीकार भी कर लिया था, और 1 जनवरी 2016 को यह भारत में जो है प्रभावी हो गया था। ये हमने मोटी मोटी बात समझ ली। पहले एमडीजी कहा जाता था, फिर 25 सितंबर 2015 से एसडीजी कहा जाने लगा। सतत विकास लक्ष्य अब हम 23-24 में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम अपना सीन जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आएगा। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात की जाए 23-24 सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण जो है चौथा संस्करण जारी किया गया है 12 जुलाई 2024 को। किसने जारी किया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। आपसे पूछा जाए कि एसडीजी का कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। किसने जारी किया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को यह मापता है और ट्रैक करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के 16 एसडीजी पर लक्ष्य बार स्कोर की गणना भी करता है। तो आप समझ गए हो, ऑल स्टेट ऑल यूनियन टेरिटरीज को जो है यहाँ पर कवर किया जाता है। सूचकांक में समग्र अंक की गणना में लक्ष्य 14 जलीय जीवन को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल 9 राज्यों से ही संबंधित है। तो 14 वाला लक्ष्य जो है, अब आप तभी आपका यहाँ क्वेश्चन मन में चल रहा होगा एसडीजी तो सर 17 है, आप 16 की बात कर रहे हो। 17 जो एक बच्चा है ना 14 वाला, ये सभी राज्यों में नहीं देखा जाता है, क्योंकि जलीय जीवन को है केवल 9 तटीय राज्य है उनमें ही लागू किया जाता है, बाकी राज्यों में लागू नहीं किया जाता है। स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है। उच्च स्कोर सतत विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति को संकेत करता है। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया स्कोर के आधार पर कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे आकांक्षी, जैसे एस्पिरेंट कहते हैं, 0 से 49 रहेगा लाल रंग में। प्रदर्शनकर्ता परफॉर्मर 50 से 64 में रहेगा स्कोर, जिसे पीला रंग दिया जाता है। अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में आते हैं, 65 से 99 स्कोर रहेगा, हरा रंग दिया जाता है। और अचीवर्स, जिसने प्राप्त कर लिया 100% जो है स्कोर दिया जाता है, नीला रंग उसको प्राप्त होता है। बात समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, समग्र रूप से 71 है। अब 71 किस में आता है? अग्रणी में, मतलब कि फ्रंट रनर में आता है और हरा रंग दर्शाता है। 2020-21 में 66 रहा था, ध्यान रखिएगा ओवरऑल, और 2018 में केवल 57 था, जो कि सुधार दर्शा रहा है बराबर। आप देखा जाए तो 18 में 57 रहा, 20 में 61, 21 में 61 रहा, 23-24 में 61, मतलब क्या कर रहा है? ये जो है सुधार रहा है। पहले एस्पिरेंट थे, फिर परफॉर्मर रहे, अब फ्रंट रनर है, अब कुछ टाइम के बाद हम अचीवर्स भी हो जाएंगे। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य जो है आपके उत्तर प्रदेश रहा है। कौन सा रहा है? सबसे ज्यादा टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा है, 25 स्कोर की वृद्धि सामने देखने को मिली है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, इन्होंने संयुक्त रूप से 15-15 स्कोर जो है प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए पूरे भारत में आपका समग्र स्कोर करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, जो कि 15-15। जारीकर्ता कौन जारी करता है एसडीजी को? नीति आयोग जारी करता है। प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। चौथी रिपोर्ट जो वर्तमान की है 12 जुलाई 2024 को जो है जारी की गई है। एसडीजी में 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है, मतलब कि अभी 5 साल बाकी हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों को यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है? आधार पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर क्या किया जाता है? राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के विकास का आकलन जो है किया जाता है। एसडीजी 2023 और 24 में देश में राज्यों में केरल और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है जो कि प्रथम स्थान पर रहा है। 23-24 में राज्यों में केरल उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। एसडीजी 23-24 में मध्य प्रदेश की बात किया तो 18वां स्थान है।
काफी पीछे है ना। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में मध्य प्रदेश 67 समग्र स्कोर के साथ फ्रंट रनर की राज्य बना हुआ है। 2020-21 में मध्य प्रदेश जो है 62 अंकों के साथ परफॉर्मर राज्य था। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसने अपना वृद्धि नहीं की है, काफी अच्छी हद तक जो है वृद्धि की है। प्रदेश ने लक्ष्य 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हुआ है। तो एसडीजी गोल 12, 15, 7, 6, 11 और 1 में मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सर्वाधिक स्कोर एसडीजी 12 में किया है 92, न्यूनतम स्कोर एसडीजी 9 में किया है केवल 39। मध्य प्रदेश इस संस्करण में सबसे बेहतर रैंक एसडीजी 12 में रहा है, रैंक 5 प्राप्त किया। अब इसमें भी ना बहुत सारी रैंक दी जाती है, अगर इसकी पूरी अगर आप एक तरीके से फाइल को पढ़ोगे ना तो आप कहोगे अरे भाई साहब मुझे इसमें पीएचडी तो नहीं करनी है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश में 2020-21 को वर्ष 23-24 के बीच में कुल 9 लक्ष्यों में गिरावट देखी गई है, 3, 5 और 6 ध्यान रखिएगा, इसमें गिरावट देखी गई है। वे लक्ष्य जिनका स्कोर 23-24 में भारत के स्कोर से ज्यादा रहा है वो रहा है लक्ष्य 11 और 12। लक्ष्य 11 और 12 ऐसा है मध्य प्रदेश ने भारत का जो स्कोर है उससे भी ज्यादा प्राप्त किया है। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 2018 की बेसलाइन रिपोर्ट के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना में मध्य प्रदेश टॉप गेनर राज्यों की श्रेणी में है और प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है शामिल किया गया है। बात की जाए लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, लक्ष्य 6 स्वच्छ जल स्वच्छता से, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर समुदाय से, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी उपभोग उत्पादन से, लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन से, लक्ष्य 16 शांति और न्याय में मध्य प्रदेश जो है फ्रंट रनर में है। लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, लक्ष्य 8 अच्छा कार्य और आर्थिक समुदाय, लक्ष्य 10 असमानता को कम करना, लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश परफॉर्मर के स्थान पर रहा है। लक्ष्य 2 में जीरो हंगर, लक्ष्य 4 में गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, लक्ष्य 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे में आकांक्षी श्रेणी में मध्य प्रदेश रहा है। तो ये जो हमने 3 पॉइंट बताए हैं मध्य प्रदेश किस किस में कौन से में रहा है इसके बारे में बात करिए, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और आकांक्षी श्रेणी में। चलिए जैसे अब हम कुछ बात करें यहाँ पर अच्छा वही बात है आपका मैप के माध्यम से जो मैंने वहां पर बताई है। पहले आपका 23-24 में एमपी का एसडीजी स्कोर जो है आपका 67 था, अब जो है 71 हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ राज्य हैं और यहाँ पर ये राज्य ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स ये बताता है किस लक्ष्य में, लक्ष्य 1 से लेके 17 तक लक्ष्य लिखे गए हैं। लक्ष्य ये बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ यहाँ पर देश में प्रथम कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी रहा है, मध्य प्रदेश का इसमें स्थान कौन सा है, एसडीजी स्कोर क्या रहा है और एसडीजी श्रेणी कौन सी है, 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है। तो हम इनको भी देख लेते हैं भाई, ऐसा ना हो कि चूक जाए और एग्जाम में यही क्वेश्चन कोई आ जाए। तो लक्ष्य 1 में बात किया रहे गरीबी संबंधित है, तमिलनाडु दादरा नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश का स्थान लक्ष्य 1 में 19 का है, एसडीजी स्कोर 67 रहा है, फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। 2020-21 में मध्य प्रदेश का 24 स्थान था। अब इसको अगर भूल जाओ तो ठीक भी है ना, इसको यहीं तक हम देख लेते हैं। चलिए अब जिसको ज्यादा याद करने की पड़ी हो तो वो दूसरा वाला भी देखते चलिए हम यहाँ पर बात करें एसडीजी 1 में गरीबी है, तमिलनाडु दादरा नगरी और दमन दीव को यहाँ पर जो है पहले स्थान है, मध्य प्रदेश का 19 स्थान है। लक्ष्य 2 में भुखमरी है और केरल पांडुचेरी को पहले स्थान पर रखा गया, मध्य प्रदेश को 21 स्थान के साथ एस्पिरेंट में रखा गया है। लक्ष्य 3 में स्वास्थ्य से संबंधित है, गुजरात और दिल्ली को पहले स्थान पर दिया गया है, मध्य प्रदेश को 27वां स्थान प्राप्त है, परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। लक्ष्य 4 जो है शिक्षा से संबंधित है, केरल दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है, 23वां स्थान मध्य प्रदेश का है, एस्पिरेंट में रखा गया है। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है, नागालैंड लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 18वां स्थान है, ये भी मध्य प्रदेश में एस्पिरेंट है। लक्ष्य 6 जल एवं स्वच्छता से संबंधित है, गोवा अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का इसमें 16वां स्थान है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 7 में स्वच्छ ऊर्जा है, आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश का 18वां स्थान है, ये भी फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 8 है जो आर्थिक विकास के बारे में है, हिमाचल प्रदेश लद्दाख का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का 21वां स्थान है, परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे से संबंधित है, गोवा और पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है, मध्य प्रदेश को 25वां स्थान और आपका मध्य प्रदेश एस्पिरेंट श्रेणी में है। लक्ष्य 10 जो है असमानताओं में कमी करने के लिए है, गोवा पुडुचेरी को इसमें पहला स्थान है, मध्य प्रदेश 26वें स्थान पर है और परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 11 टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास से संबंधित है, महाराष्ट्र चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, आपका मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है,
फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 12 में उपभोग और उत्पादन समेत है। त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 13 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सिक्किम और चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का 15 स्थान है और परफॉर्मर श्रेणी में है। लक्ष्य 14 जल में जीवन से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। लक्ष्य 14 जो है जल जीवन, लक्ष्य 15 जो है भूमि पर जीवन से संबंधित है। झारखंड, दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है और फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 16 में शांति न्याय से संबंधित है। गुजरात और लद्दाख पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश का 16वां स्थान है और फ्रंट रनर की श्रेणी में है। लक्ष्य 17 भागीदारी है, जो कि अभी किसी ने प्राप्त नहीं की है। कुछ पॉइंट हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर जो है निकाला जा चुका है। कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 98.48 रहा है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 950 के लक्ष्य के विरुद्ध 956 हो गया है। प्रदेश में 100% घरों में बिजली पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिला खाता धारकों को 55.97% योगदान रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% लक्ष्य को मुकाबले 50% देखने को मिल रहा है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण जो है 25.14% है। 6 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चित्रकूट में आयोजित किया गया। 23 अक्टूबर 2025 को मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एसडीजी मूल्यांकन योजना को आगामी 5 वर्ष 2025 से 30 तक के लिए स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों का राज्य, जिला, विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित किया गया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को 75 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में वार्षिक प्रावधान किया गया है। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रुपए का अनुमानित व्यय होने की यहाँ पर जो है उम्मीद बताई जा रही है। तो आप लोग ये समझिएगा, हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं और आज के 3 चैप्टर ये बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम बात की जाए आपके कौन चैप्टर की, प्रथम सूचकांक के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रथम के बारे में, एसडीजी। अब इसमें से सूचकांक वाला और एसडीजी वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में प्रथम तो ऐसा है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, नहीं होगा तो उनको याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो कौन सी आएगी, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, है ना, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो बता देते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो किस पर आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी चैप्टर नंबर 25 और 26 के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ध्यान रखिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट से तो 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाते हैं। इसको छोड़ दिया मतलब आदि आपने वैसे करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दिया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो फिर से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लेना। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से दोनों से ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सके तो इंस्टाग्राम पर भैया रील वगैरह देख लिया करो, अच्छा लगेगा, है ना। तो इन सबको ऐप को डाउनलोड करके वहां से ऐप पे वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह किसी भी एग्जाम की जो है आप लगा सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।